ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर्यः क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्धि सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, कल हमने बताया था पुण्य 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताया था? ये चौके चूल्हे की बातें तुमको याद रहेंगी, इसलिए यही उदाहरण देना पड़ते हैं, जल्दी याद रहता। गुड़ याद है, खंड याद है, शक्कर याद है और अमृत भी याद है। विवाह होने के बाद लड़की पीहर छोड़ती है या पीहर से रिश्ता छोड़ती है? क्या छोड़ती? मायका छोड़ देती है कि मायके से रिश्ते तोड़ देती है? बोलो, तुम लोग को ज्यादा मालूम होगा। मायका छोड़ती है या मायके से रिश्ते तोड़ देती है? कब तक नहीं तोड़ती? जब तक जिंदा है। समझ में आ रहा? उसका फल क्या मिलता है? मायका छोड़ा है, मायके से रिश्ता नहीं तोड़ा है, पीहर से रिश्ता नहीं तोड़ा है, उसका रिजल्ट क्या आता है? बोलो। बार बार पीहर जाती है। परेशान कौन होते हैं? ये लोग कि वो मायके से पीहर से रिश्ता नहीं तोड़ पाई है, केवल मायका छोड़ा है, रिश्ते नहीं छोड़े हैं। उसका परिणाम ये होता है, कभी मायके जाती है, कभी ससुराल आती है, कभी पीहर जाती है, फिर ससुराल आती है। यहाँ रहती तो वहाँ जाने का मन करता है, वहाँ रहती है तो ऐसी जिंदगी कट जाती है कि नहीं? मरते दम तक उसको पीहर जाने की पड़ती है। वो तो जब वहाँ ज़्यादा ही दुर्दशा हो तो फिर लगता नहीं जाना, ज़्यादा ही अपमान हो जाए। लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक तो पीहर, माँ गई कि पीहर गया। समझ में आ रहा? जब तक माँ बाप हैं, भाई भाभी थोड़ी, तुम्हारी भाभी को अपने पीहर से फुर्सत नहीं, तुम्हारी क्या सेवा करेगी? समझ में आ रहा? तो पीहर से रिश्ता नहीं तोड़ा है, पीहर छोड़ा है। इसलिए बार बार कहां जाती है? पीहर जाती है ना। आप कहोगे महाराज ये क्या बता रहे हो? इस पर ही पूरा चिंतन है। रिश्ते तोड़ना अलग चीज है और उस वस्तु को छोड़ना अलग चीज। जब दोनों चीज एक नहीं होती है तो ध्यान रखना, केवल एक मुखौटा होता है, धर्मात्मा नहीं होता आदमी। तुमने पाप छोड़े हैं या पाप से रिश्ता छोड़ा है? बोलो। पाप छोड़ते हो या पाप से रिश्ता छोड़ते हो? महाराज हैं, पाप छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया। रात्रि भोजन से रिश्ता छोड़ा है या रात्रि भोजन छोड़ा है? बोलो। रिश्ता तो नहीं छोड़ा ना। तो महाराज गए तो फिर रात में फिर पीहर चली गई, है ना।
हम पाप छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वही पाप करने लगते हैं। हम कसम लेते हैं, फिर कसम टूट जाती, फिर संकल्प लेते, संकल्प टूट जाते हैं। कितने नियम लेते हैं, थोड़ी देर बाद नियम टूट जाते। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि तुमने पाप तो छोड़ा है, पाप से रिश्ता नहीं छोड़ा ना। बोलिए, बोल, समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? पीहर कौन बहू जाती बार बार? जो पीहर छोड़ देती है, लेकिन पीहर से रिश्ता। नियम किसके टूटते हैं? बोलो। जो नियम लेकर पापों को छोड़ता है, लेकिन पापों से रिश्ता नहीं छोड़ पाता। छोड़ पाता है? मुनि महाराज कैसे होते हैं? बोलो। पाप को भी छोड़ दिया, और ये पाप के जितने रिश्ते उनको भी छोड़ दिया, इसलिए उनके जीवन में दोबारा पाप नहीं आता है। तुम लोग केवल पाप छोड़ते हो, रिश्ता नहीं छोड़ते, इसलिए फिर दोबारा पाप। आलू छोड़ दो 1 साल 6 महीने, है ना, 1 महीने का नियम दे दो महाराज। क्यों? पाप आलू तो छोड़ रहे, लेकिन आलू से रिश्ता। हाँ, रात को नहीं खाएंगे, फलाहार खा सकते हैं क्या? साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते तुम मोक्ष चली जाओगे, है ना। फलाहार खा सकते हैं, रात्रि भोजन त्याग है। फलाहार तो चलेगा महाराज, दूध पी लेंगे, फल ले लेंगे, मूंगफली, सिंगदाना, ये दाना वो दाना, है ना। एक बात बताओ, रात में भोजन क्यों नहीं करते? कि उसमें जीव गिरते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो हमने ऐसा आज तक पूरा बहुत रिसर्च कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे जीवों से भी मैंने बात करी कि भाई ये बताओ कि तुम लोग केवल अनाज में गिरते हो या फलाहार में नहीं गिरते हो? है? सारे जीवों की मीटिंग हुई, भाई बताओ, फाइनल बताओ। बोले कि नहीं, अनाज में गिरते हैं, फलाहार में नहीं, क्योंकि उसको जैनी लोग खाते हैं। ऐसा कोई संविधान बनाया क्या उनने? ऐसे कोई उनके यहाँ बायलॉज बनाया कि भाई देखो, जैनी लोग बेचारे फल तो खाएंगे, उसमें नहीं गिरने का, है ना, अनाज में गिरने का? ऐसा है क्या? बोलो। ऐसा कोई मीटिंग की है कि सब जीवों ने बैठ के कोई फरमान जारी किया है कि देखो, दूध में नहीं गिरना, सिंगदाना में नहीं गिरना, किसमें कूदना है अपने को? दाल रोटी सब्जी में। मिठाई में नहीं गिरने का। बोले क्यों? बोले घाट को पर के जैनी लोग खाएंगे, क्योंकि उनने खाने की। एक मच्छर आया रात को मेरे कमरे में, मैंने कहा यार प्लीज मत काट मत काट। तो बोले नहीं महाराज काटूंगा, मुझे भूख लगी है। हमने कहा रात्रि भोजन का त्याग कर। मच्छर ने कहा रात्रि भोजन का त्याग। मैंने कहा अब मैं आराम से सोऊंगा। कि मच्छर ने किसका त्याग कर दिया? थोड़ी देर बाद मच्छर बोला कि महाराज रात्रि भोजन का त्याग है, लिक्विड की छूट दो। मैंने कहा लिक्विड की छूट क्यों? बोले तुम भी अपने चेलों को छूट देते फलाहार की, हमको लिक्विड की छूट दो। सारी रात पीता रहा खून, छूट तो देना पड़ेगी, है ना। कहने का मतलब पाप छोड़ना आसान है, पाप से रिश्ते छोड़ना। ये जितनी बातें होती ना माइक पे, बड़ी बड़ी गहरी अध्यात्म की, ये सब मुखौटे हैं धर्म के। जब तक चरित्र और करनी एक नहीं होती, तब तक कोई धर्मात्मा होता नहीं है। चरित्र और करनी एक सी होना चाहिए। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, जीते कुछ हो, पापों की बुराई करते हो, लेकिन फिर पाप में जीते हो। समझ में आ रहा? रिश्ता तोड़ा क्या पाप से? नहीं। ब्रह्मचर्य के प्रवचन करेंगे, शादी भी करेंगे, रिश्ता तोड़ा क्या? बोलो। नहीं तो अपरिग्रह की बात करेंगे और महंगे महंगे कपड़े भी पहनेंगे, रिश्ता तोड़ा क्या? गाड़ी भी चाहिए। एक बात बताओ,
एक धर्मात्मा रोज मंदिर जाता है या नहीं? नहीं जाता तुम्हारे यहां जाने लगेंगे, बन गया मंदिर। समझ में आ रहा? विचार करना है आपको, सोचना है। एक धर्मात्मा रोज मंदिर जाता है, एक नास्तिक है जो मंदिर नहीं जाता है, उसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना उसे पूजा से मतलब, ना पाठ से मतलब, ना मुनियों से मतलब, ना दर्शन से, ना आहार से, ना पूजा पाठ, किसी से उसे मतलब नहीं है। ध्यान रखना, एक वो व्यक्ति है और एक वो है जो रोज बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहा है, धर्म भी कर रहा, अभिषेक भी कर रहा, पूजा भी कर रहा, मुनियों को भी पूज रहा है, तत्व की बातें भी कर रहा। एक बात बताना ईमानदारी से, वो 1 घंटे मंदिर जाता है धर्मात्मा, और जो अधर्मात्मा है वो 1 घंटे भी मंदिर नहीं जाता। ऐसे भी लोग होते हैं ना, उनको कुछ लेना देना नहीं मंदिर अंदिर से। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, मंदिर से निकलने के बाद धर्मात्मा के जीवन में और उसके जीवन में क्या अंतर होता है? बोलो, कुछ अंतर होता है क्या? गाड़ी मंदिर जाने वाले को भी चाहिए ना, और जो नहीं आ रहा, बोलते जाओ, इतना तो सही बोलो, डरो मत। एक गाड़ी वो भी चाहता है जो मंदिर नहीं जा रहा है, गाड़ी वो भी चाहता है जो मंदिर जा रहा है ना। बाहर निकल के क्या अंतर दोनों में? लाड़ी, बोलो, दोनों को चाहिए, बोलो। पैसा, जमीन जायदाद, 1 इंच जमीन भाई ने ली तो अदालत में दोनों खड़े हैं, नहीं खड़े है? तो फिर मंदिर जाने का क्या असर हुआ? पढ़ने का क्या असर हुआ? जब जिंदगी तो तुम्हारी वही है जो उसकी है, शादी उसको भी करना है, बच्चे उसको भी चाहिए, सोने का जेवर उसको भी चाहिए, जो नहीं जाता उसको भी चाहिए, मोटर कार बंगला उसे भी चाहिए, वो उसे भी चाहिए, गुस्सा उसको भी आता है, गुस्सा उसको भी आता है, लोभ उसके अंदर भी है, लोभ उसके अंदर भी है, परिग्रह उसे भी चाहिए, परिग्रह उसे भी चाहिए। तो मंदिर जाने का क्या फल मिला? जिंदगी तो वही है। 1 घंटे के धर्मात्मा बनने से क्या होता है? 23 घंटे कैसा जीता है आदमी? बोलो। इतने चुप क्यों हो गए? एक सास 1 घंटे पूजा करती है, पाठ करती है, स्वाध्याय करती है, भगवान का नाम लेती है, बड़ा चिंतन करती है, लेकिन घर जाने के बाद वो वैसे ही सास है जैसी जो मंदिर नहीं जा रही वो। दोनों में क्या अंतर? बोलो। इच्छाएं हमारी भी हैं, इच्छाएं धर्मात्मा की भी हैं, है कि नहीं? ऐसा कोई धर्मात्मा मिला कि भैया मैंने 1 घंटे मंदिर में धर्म किया है, मैं एक कमरे में जिंदगी गुजार लूंगा, तुम महल ले लो मेरा? ऐसा मिला क्या कोई? है? वो तो बताओ। जीवन दोनों का एक सा है। एक अभिषेक पूजा कर रहा, वो भी वैसे ही चाहिए, उसकी चाहत भी वैसे ही, उसकी इच्छा भी वैसे ही है, उसकी वासनाएं भी वैसे ही, उसकी कामनाएं भी वैसे ही है। वो भी घर में झगड़ा हो जाए तो वो भी अपने बच्चे का पक्ष लेता है, जो मंदिर नहीं जाता वो भी अपने बच्चे का पक्ष लिया करता है। लाइफ वही है, लाइफ स्टाइल वही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है क्या? फिर क्या हुआ? बोलो पंडित जी। पंडित जी है ना? मान लो यार, बोल दिया, आजकल ऐसे ही पंडित बनते हैं। एक बार बोल दिया, हो गया पंडित, जा दुनिया एक तरफ जाए। कहेगा पंडित है ना? पंडित जी है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिंतन करो, दिमाग लगाओ। उसको भी अभी पंच कल्याणकार हैं, धर्मात्मा को भी नए कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सोने की चेन चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, सब कुछ चाहिए। किसको? जो धर्म कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको भी वही चाहिए। अंतर क्या? मंदिर जाने का क्या फर्क पड़ा? स्वाध्याय करने का क्या फर्क पड़ा? मान अपमान उसको भी है, गुस्सा उसको भी है, अंदर से राग देश उसको भी है, उसको भी है। दोनों में क्या फर्क पड़ा?
1 घंटा कर लिया तो बोलो। नहीं, कभी देख लेना एक अच्छे ज्ञानी को, पढ़े लिखे को, मंदिर जाने वाले को, तुमको मंदिर छोड़ के जब वो बाहर निकलेगा दुकान में, उसकी वही स्टाइल, उसको भी लूटना है लोगों को, उसको भी प्रॉफिट चाहिए है, उसको भी झूठ बोलना है। यदि उसको अवसर मिले कि ये वाला फ्लैट तुझे फ्री में मिल रहा है तो मंदिर वाला कहेगा मैं मंदिर जाता हूं, मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले कहेगा करना है जुगाड़ कर। बेईमानी उसके अंदर भी है, छल कपट उसके अंदर भी है। वो सारी चीजें जो एक मंदिर नहीं जाने वाले को चाहिए है, वही सारी चीजें मंदिर जाने वाले को भी चाहिए। नेल पेंट उसे भी लगाना, लिपस्टिक उसे भी लगाना, बाल उसे भी संवारना, ब्यूटी पार्लर उसको भी जाना, शादी विवाह में उसको भी थिरकना है, अच्छे कपड़े उसको भी, सब चीज वही चाहिए। फिर 1 घंटा का पूजा पाठ मंदिर से स्वाध्याय से क्या हुआ? दोनों की जिंदगी में कुछ अंतर होना चाहिए या नहीं? बोलो, ईमानदारी से होना चाहिए या नहीं? यदि आप धर्मात्मा हैं तो आपका जीवन अलग होना चाहिए। यदि दोनों का जीवन सेम है तो 1 घंटे वहां बैठ के बातें करने से होता क्या है? नहीं आ रहा समझ में बात? प्रश्न समझ में आ रहा है? इनमें कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं? हाथ उठा जरा। बाप रे, इतने सारे। अब बताओ तुमको वो सब चाहिए कि नहीं? नास्तिक वाली चीजें चाहिए कि नहीं? है? जमीन चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, लोभ है, लालच है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, सुख है, दुख है, सब तो है। फिर मंदिर जाके क्या किया? बोले भैया कुछ चेंज होना चाहिए नहीं है? यदि नहीं हो रहा है तब युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं ना, क्यों मंदिर नहीं आते? वो कहते हमारा बाप रोज मंदिर जाता, लक्षण तो वही है। क्या करेंगे मंदिर जाके? बेटा मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर। अरे बोले बाप तुम रोज मंदिर जाते हो, तुम में अंतर क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ा तुम? बोलो, क्यों आएंगे बच्चे मंदिर? बोलो। हाँ, लड़ झगड़ के मंदिर जाओ, लड़ाई करके मंदिर जाओ, झगड़ा करके मंदिर जाओ, और लौट के जब आओ तो भगवान जैसा रूप लेकर आओ। बहू कहेगी यार मंदिर जाने से इतने शांत होते हैं, कल से मैं भी मंदिर जाऊं। समझ में? लेकिन वो शांति तुम में दिखती है क्या? मंदिर की सीढ़ियां उतरते उतरते गालियां शुरू हो जाती। मंदिर में तुमने यदि पूजा में ही कुछ का कुछ चढ़ा दिया, वहीं झगड़ा शुरू, वहीं लड़ जाते हैं। तो काय की धर्मात्मा? बोलिए, हो जाते ना, ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, यहां ये नहीं होगा, यहां वो नहीं होगा। वहां तेरे की राजनीति करने गए क्या मंदिर? बोलिए, कहां है धर्मात्मा लोग? धर्मात्मा कौन होता है? बोलो, आसक्ति कम हो जाए संसार से, विषयों से आसक्ति कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, छल कपट कम हो जाए, ईर्ष्या कम हो जाए, तो समझना तुम मंदिर गए हो। एक बात बताओ, लोग महाराजों की बात क्यों मानते, तुम्हारी क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें महाराज में कुछ परिवर्तन दिखता है कि महाराज की लाइफ हमारी जैसी, इसलिए तो उनका कहना मान लेते। महाराजों से डरते क्यों? बोलो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानेगा, महाराज कहेंगे तो? तुम्हारी बीवी नहीं मानेगी, महाराज कहें तो मान लेगी, क्योंकि मालूम है कि तू जो ज्ञान बांट रहा है ना, ये फोकट का है। फोकट का ज्ञान, बकवास, कुछ नहीं रखा है। हमें मालूम है तेरी औकात
ध्यान रखना, धर्मात्मा उस दिन कहलाओगे तुम हकीकत में। दुनिया धर्मात्मा कहे तो कुछ नहीं होता है, जिस दिन बीबी कहे बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, तो समझना मैं धर्मात्मा हूं। दुनिया की नजरों में धर्मात्मा बनने से कुछ नहीं होता है। अपनी औलाद और अपनी पत्नी की नजरों में धर्मात्मा बन के बताओ, क्योंकि बाहर वाले तुम्हारे साथ घंटे 2 घंटे रहते हैं, पत्नी जिंदगी भर रहती है। वो जानती है कितने गहरे पानी में, जानती है कि नहीं? वो सब समझती है कि तू कैसा है, कैसा तेरा नेचर है, मंदिर में चेहरा कैसा है और घर में चेहरा। दुनिया की नजरों में इज्जत पाना आसान है, अपने घर वालों की नजरों में इज्जत पाओ। जिस दिन पत्नी कहे कि आप तो भगवान जैसे लगने लगे, कह सकती है? राक्षसी कहेगी जिंदगी भर कि मालूम है तुम कैसे हो, समझ में आ रहा? हमें मालूम है तुम्हारी लक्षण क्या है। एक महिला जाके मंदिर में अच्छे प्रवचन करे, आध्यात्मिक प्रवचन करे, घर में बहू बताएगी तू कितनी आध्यात्मिक है ना। वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मंदिर में बैठ के, घर में बताएगी तू कैसे। समझ में आ रहा? दुनिया में छल फरेबों से सम्मान पाना आसान है, अपने घर में इज्जत कमाओ। घर में तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। एक लड़का गया बाप के पास, बोले पापा पापा। बोले क्या? बोले आपकी नजरों में मेरी कितनी इज्जत है, मेरी कीमत क्या है? बोले बेटा तू तो करोड़ों में मेरे लिए है। तो बोले एक काम कर, एप्पल का 1 लाख का मोबाइल दे दे, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। जब मैं करोड़ों में हूं तो 1 लाख का मुझे दिला दे एक मोबाइल, बाकी का हिसाब बाद में कर ले। अब ये सुन के दूसरा लड़का पहुंचा, बोले पापा पापा, बोले आपकी नजरों में मेरी कीमत क्या है? बाप समझदार था, उसने कहा बेटा 2 कौड़ी का नहीं है, मुझे मालूम तुम मोबाइल मांगेगा। 2 कौड़ी का नहीं है मेरी नजरों में। ध्यान रखना, दुनिया में इज्जत कमाना आसान है। घर के लोग कह सकते हैं तुम धार्मिक हो, बोलो। पत्नी को झंझला के बात करोगे, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, संसार की सारी वस्तुएं रखोगे, फिर कहोगे हम धर्मात्मा हैं। ध्यान रखना, जहां चरित्र और हमारा चेहरा एक सा नहीं होता, वहां धर्म का मुखौटा होता है, लेकिन वो धर्मात्मा होता नहीं है। करनी कथनी में अंतर क्यों दिख रहा है? संसार असार है, तो फिर शादी क्यों कर रहा है? किसको सुना रहा था मंदिर में बैठ के? किसको बोल रहा था? ये संसार असार है, नश्वर है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा। क्यों ये गप्प लगाते मंदिर में बैठ के? जीवन में तो यदि तुम भगवान हो तो भगवान जैसे दिखो ना, नजर आना चाहिए कि नहीं? यदि आप भगवान हैं तो आपका व्यवहार किसके तरह होना चाहिए? बोलो। बोली ले ली, इंद्र बन गए। इंद्र जैसा व्यवहार है, लक्षण है। नोटों से भगवान नहीं बनते मेरे भाई। नोटों से इंद्र बन सकते हो, लेकिन नोटों से अरिहंत भगवान नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना। बोलियां ले सकते हो, उससे इंद्र नहीं बन सकते। इंद्र बनने के लिए तो यहां आना पड़ेगा, है ना। नोटों से थोड़ी मिलता है स्वर्ग और मोक्ष। समझ में आ रहा? बोली के माता पिता बनना बहुत आसान है, और भगवान के माता पिता बनना बहुत कठिन काम। तो आज अपना धर्म जो चल रहा है बोल वचन का, बस बातें अच्छी हैं, व्यवहार रत्ती भर नहीं है। पड़ोसी से नहीं बन रही तुम्हारी, तुम क्या दुनिया में समता भाव लाओगे? सोचिए, घर में ही नहीं बन रही, एक माँ से पैदा हुए 2 भाइयों में नहीं बन रही, वो उसकी इज्जत गिराने पे तैयार है, वो उसकी इज्जत गिराने को तुला हुआ है। कैसे धर्मात्मा? धर्मात्मा कैसा होना चाहिए? वो तो अन धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैराग। त्यागी लिखा है। तुमको अभी लाख रुपए पड़े मिल जाए ना, भले नहीं उठाओ दिखावे में, निगाह तो वहीं वहीं जाएगी, है ना। रखे हैं, पड़े हैं, लोग देख लेंगे, उठाना नहीं है। लेकिन दिल कहाँ है? दिल है कि
मानता नहीं यार, रास्ते भर तुम्हारे अंदर वही चले यार, उठा लेता, कौन देख रहा था, क्या करता, पैर रख देता, कैसे भी हो जाता, कपड़ा डाल देता, रुमाल डाल देता, उठा लेना था। मैं भी फोकट की धार्मिकता में लग गया, फोकट के दिखावे में लग गया, लाख रुपए मेरे हाथ से। कहाँ है धर्मात्मा आप, हैं क्या? बोलो। यदि आप एक मकान का 2 मकान करने में लगे हैं तो किस वैराग्य की बात करते, किस सन्यास की बात करते, किस धर्म की बात करते? परिग्रह बढ़ाना था कि घटाना था? आप देखो, जन्म से लेके आप जिस उम्र तक पहुंच गए, वस्तुएं बढ़ी हैं या घटी हैं? बोलो। बढ़ी है ना? तो परिग्रह वाला तो पाप होता है, परिग्रह को पाप बोला है। तो तुमने पाप बढ़ाया है या घटाया है? तो मुंबई आए हो, एक फ्लैट था, एक छोटा सा किराए का था, एक फ्लैट ले लिया, दूसरा और ले लिया, तीसरे के जुगाड़ में हो। बाहरी धर्मात्मा तुम बढ़ा क्यों रहे हो? तुमको तो कम करना चाहिए ना। धर्मात्माओं के पास परिग्रह ज्यादा होता है कि कम होता है? बोलो। ज्यादा होता है तो फिर तुम मुखौटा खेत पे खड़ा रहता ना, वो बिजू का, है ना, दिखता कैसा है आदमी, लेकिन होता है क्या? नहीं होता। ऐसे धर्मात्मा बन के क्या करोगे? बोलिए, क्या करना चाहिए? धर्मात्मा कैसा होगा? पत्नी आई है? आई है क्या? यही है, यानी अभी भी पत्नी पत्नी दिख रही है। अरे धर्मात्मा हो तुमको तो अब काय की पत्नी, अब तो माता बहन सुता पहचानो, उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो। ब्रह्मचर्य की उम्र में पत्नी है ये बोल रहे हो? विचार करो, सोचो, आप चिंतन करिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। एक धर्मात्मा का जीवन, एक मंदिर जाने वाले का जीवन, एक स्वाध्याय करने वाले का जीवन आम लोगों से अलग होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपको बोलना ना पड़े कि आदमी रोज मंदिर जाता है, आपके व्यवहार चरित्र को देखकर ही पता कर ले ये आदमी धर्मात्मा। पता लगता है क्या? नहीं लगता। क्या करें अब अपन, क्या करना चाहिए इसके लिए? क्रोध आएगा, सबको आता है, अहंकार भी आएगा, क्रोध भी आएगा, ईगो हर्ट भी होगा, सब कुछ होगा। भीतर के जितने विकार हैं वो सब जागृत होंगे, ध्यान रखना। अब क्या करोगे उस पे? क्या करना चाहिए? अरे आपके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, आप धर्मात्मा हैं, आपके अंदर मान आ रहा है, धर्मात्मा है, आपके अंदर परिग्रह की इच्छा जग रही है, आप धर्मात्मा हैं। उस जो भावना भीतर जग रही है उसको रिस्पांस देना बंद करो। क्या करो? उसमें बहुमत भावनाओं में। धर्मात्मा जो होता है वो भावनाओं में बहता नहीं, उसमें बहुमत। उसको रिस्पांस मत दो, उसको इग्नोर करो, उसके विपरीत चलो। गाली देने का मन हो रहा है, क्या करोगे उस समय? दे ही दे यार, चलो कोई बात नहीं, दे ही देते, भीतर तो आग लगी है। नहीं, उस समय क्या करो? गीत गाओ। गाली का मन हो तो क्या गाओ? गीत गाओ। किसी को मारने का मन हो रहा है, उसी समय उसी पल हाथ जोड़ो। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? चिंगारी है और ईंधन दे रहे हो तो बढ़ेगी या घटेगी? बोलो। यदि चिंगारी कितनी भी रखी हो मजबूत, ईंधन ना मिले तो वो चिंगारी क्या कर लेगी? है? कुछ कर सकती है क्या? घास फूस ना मिले, जलने वाला सामान ना मिले, चिंगारी क्या होगी? राख के अंदर चिंगारी है, उसको सूखा घास ना मिले, जलने के लिए लकड़ी ना मिले, चिंगारी क्या होगी? धीरे 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 क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। लेकिन उस चिंगारी पर आपने यदि घास डाल दिया, घासलेट डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, अब क्या होगा?
चिंगारी क्या होगी? भड़क जाएगी, राख कर देगी कि नहीं करेगी? कर देगी ना। तो हम क्या करते हैं, उस जिस समय हमारे अंदर जो भावना जग रही है उसी समय उस पे अटैक करने अपन कब करते हैं? जब शांत होते हैं ना तब गुस्सा बुरा लगता है, लेकिन जब गुस्सा करते हैं, अभी सबको लग रहा हो क्रोध बहुत बुरी चीज है, बहुत बेकार चीज है, नहीं करना चाहिए, क्रोध से नाश होता है, संबंध खराब होते हैं, भाव बिगड़ते हैं, भाव बिगड़ते, अभी सब अच्छा लगेगा क्योंकि महाराज के पास बैठे हो, है ना। लेकिन जब गुस्सा आएगा और कोई बोले कि क्रोध नहीं करो तो चिंगारी और भड़केगी कि शांत हो जाएगी? है? चुप रहे, ज्ञान नहीं बांट ज्यादा, तू क्या जाने, है ना। समझ में आ रहा? जिस पल जो विकार पैदा हो उसी पल उसके विपरीत चलो, इसको बोलते हैं तपसा निर्जरा चा। भगवान महावीर इसको तपस्या बोलते हैं, बाकी चीजों को तपस्या नहीं बोलते। तप क्या है? विपरीत चलना, फिलों में नहीं बहना, क्रोध के फिलों में मत बहो, वासना के फिलों में मत बहो, अहंकार के फिलों में मत बहो, राग देश के फिलों में मत बहो। अभी तुम्हारी जिंदगी क्या है? जो भीतर आता है उसमें बह जाते हो। समझ में आ रहा? क्रोध का आया, भर गए, भड़बड़ कर दिया, चिल्ला दिया, डांट दिया, गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी, उतर गया, ठंडा हो गया, चुप हो गए, है ना। उस समय ही अटैक करो। समझ में आ रहा? उसको रिस्पांस मत दो, उससे डिस्टेंस रखो। कोरोना आया था ना, क्या हुआ था कोरोना में? सोशल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जो आप दे रहे हो उससे दूरी, जो सामने वाला दे रहा है उससे क्या बना के, कोरोना में बचने का और कोई रास्ता ही नहीं है। जो सामने वाला दे रहा है उससे दूर रहो, है ना। समझ में आ रहा? तो जो थ्रो कर रहा है, वो जो वायरस, जो बैक्टीरिया आ रहा है, उससे यदि आप उसके संपर्क में नहीं आए, दूर रहे, तो बैक्टीरिया क्या होगा? वही मर जाएगा ना। समझ में आ रहा? और सोशल डिस्टेंस नहीं रखा तो उससे किस में ट्रांसफर हो जाएगा? तुम में हो जाएगा, तुम में कोरोना हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हम जो देते हैं वही मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं जो हम लेते हैं वही देते हैं। समझ में आ रहा? जो देते हैं वो नहीं मिलता, जो हम लेते हैं वो हम दूसरों को देते। गाली किसी ने दी तो बोलिए तुमने ली, जब उसने दी तो तुमने लेके, तुम जब दोगे क्या, गाली लोगे तभी तो दोगे ना, बिना लिए कैसे दे दोगे? बोलो। जो हम लेते हैं, उल्टा कर दो सूत्र को, जो हम लोग कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, और मैं कहता हूं जैसा भरोगे वैसा ही करोगे। समझ में आ रहा? उल्टा कर दो सूत्र को। जैसा गहराई तक जाकर के देखो तो जो हम भरते हैं वही दूसरों को दिया करते हैं। यदि गाली आपने ली है तो ही आप दे सकते हैं, और गाली यदि नहीं ली है कैसे दोगे? सामने वाले का गुस्सा, उसने गुस्सा दिया या तुमने लिया? बोलो। लिया। अब तुम क्या दोगे? जो लिया है वो दोगे या कुछ और दोगे? बोलो। शांति दोगे उसको या गुस्से का जवाब गुस्सा दोगे? हैं? तो जो दोगे वो नहीं मिलता है दुनिया में। दुनिया से जो हम लेते हैं वही हम दुनिया को बांटते। समझ में आ रहा? ये नियम है कि जो लोगे वही दोगे। सामने वाला क्रोध नहीं दिलाता है, उसका क्रोध तुमने लिया है, और जो ले लिया वही रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? लेना बंद करो। लेना बंद करोगे तो क्या बंद हो जाएगा? देना भी बंद। लेन देन चल रहा सुबह से शाम और कुछ नहीं चल रहा है। समझ आ रहा? सोशल डिस्टेंस। कैसे? कसायों से सोशल डिस्टेंस। किससे? पापों से दूरी बना के रखो, नहीं तो ये तुम्हारे अंदर बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। तो क्या करना चाहिए अपन को? पाप छोड़ना है या पाप से रिश्ता तोड़ना है?
है? यदि एक बार पाप से रिश्ता तोड़ दिया ना, तो जिंदगी भर पाप दोबारा तुम्हारे पास आ नहीं सकता है, ध्यान रखना। और बार बार पाप लौट के आ रहा है तो ये समझना मैंने केवल पाप छोड़ा है, पाप से रिश्ता तोड़ा नहीं है। यदि रिश्ता टूट जाए, पीहर से रिश्ता टूट जाए, तो लड़की कभी जिंदगी में पीहर जाने वाली नहीं है। पीहर छूट जाए तो फिर पीहर चली जाएगी, लेकिन रिश्ता टूट गया तो फिर जाने वाली नहीं है। पापों से रिश्ता तोड़ो। एक बात याद रखना, मिट्टी जब तक कच्ची है तब तक पानी डालोगे तो कीचड़ मचेगा। मिट्टी में पानी डालो तो क्या मचता है? कीचड़। लेकिन मिट्टी यदि किसी आग में पक जाए तो पानी भी डाल दो तो कभी कीचड़ मचता है क्या? घड़ा पक गया आग में, भट्टे में जाके, अब उसमें क्या भरोगे? कच्चे वाले में भरना, क्या होगा? कीचड़ मच जाएगी कि नहीं? वो पानी जो कीचड़ मचा रहा है, कच्ची मिट्टी है तो कीचड़ मचाएगा, और यदि घड़ा पक गया तो पानी उसे ठंडा बनाए, ठंडा बनेगा, कीचड़ मचाने वाला नहीं है। वही भगवान महावीर कहते हैं कि बातों से कुछ नहीं होता है, पानी डालते जाओ कीचड़ मचते जाएगा। जो महावीर की तपस्या को धारण कर लेता है, जो घड़े की तरह तप जाता है, पानी कीचड़ नहीं मचाया करता है। पानी लोगों के लिए बोलिए, विचार करिए। यदि बीज को जला दिया जाए तो फिर वो अंकुरित होगा क्या? फिर वो उसी मिट्टी में गाड़ दो जला के, अंकुर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे? बीज तो बीज है ना, क्यों पैदा नहीं हो रहा उसमें से? बोलो, क्या कर दिया है उसको? पानी भी है, खाद भी है, मिट्टी भी है, वातावरण भी अच्छा है, लेकिन बीज जला दिया, कभी अंकुरित नहीं होगा, ध्यान रखना। और यदि बीज जलाया नहीं है तब तक वो सबको स्वीकार कर रहा है, जब तक उसमें स्वीकार करने की शक्ति है वो फिर से अंकुरित हो जाया करता है। लेकिन वो स्वीकार की शक्ति जब खत्म कर दी जाती है तब के द्वारा, बीज को जब जला दिया जाता है, कोई भी बीज दोबारा अंकुर नहीं होता है, कोई भी बीज दोबारा पौधा नहीं बनता है। तो महावीर का मार्ग भी बातों का मार्ग नहीं, ये तपस्याओं का मार्ग हुआ करता है। जो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उन संस्कारों को जला देते हैं, उनका फिर दोबारा जन्म नहीं हुआ करता है। समझ में आ रहा? तो सामान छोड़ना है या इच्छाएं छोड़ना है? बोलो, क्या छोड़ना है? इच्छाएं छोड़ो। इच्छा कहां छूटती? बातें होती हैं बड़ी गहरी गहरी, लेकिन छूटता कुछ नहीं है। बातें तो ऐसी होगी कि अभी सिद्ध भगवान उतर गए इसकी आत्मा में, और बाहर निकलने के बाद वही आ जाओ, जो चल रहा तुम्हारा वही हमारा। भाई एक काम करो। बोले क्या? बोले अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब इसको 29 साल का हो गया, लड़की दे। अरे भगवान देखने की बात कर रहा हो, लड़की देख रहा। विचार करिए, सोचना है आपको अपने जीवन में। तो जो मैंने आज आपसे बात बोली है कि पापों को नहीं छोड़ना है, पापों से क्या छोड़ना है? रिश्ता तोड़ना। आपका मन नहीं जाना चाहिए कि हमने यदि ये नियम ले लिया है, ये पाप कर लिया है, हमने पाप छोड़ दिए तो पाप से रिश्ता भी हमने तोड़ दिया है। जो रिश्ता तोड़ देते हैं वो भगवान महावीर के मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं। भगवान का महावीर रिश्ता जोड़ने का मार्ग नहीं है, उनका मार्ग रिश्ता, पाप को छोड़ने से, मुखौटे बनने से जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, झोपड़ी में ताला कोई नहीं लगाता। घास फूस की झोपड़ी बनती है, उसमें कोई ताला डालता है क्या? बोलो, डालता है क्या? उसमें है क्या जो चोरी जाएगा? झोपड़ी में कभी ताला नहीं लगता है, फ्लैट में कभी बाउंड्री वाल नहीं बनती फ्लैट में बाउंड्री वाल, और बंगला बिना बाउंड्री वाल के होता नहीं। तीनों में अंतर है। बंगला बनाओगे तो क्या करोगे? उसे चारों तरफ, क्यों? झोपड़ी में क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कुछ, बंगले में कुछ रखा है, इसलिए तो बाउंड्री वाल बना रहे हो। समझ में आ रहा? झोपड़ी में
कुछ नहीं, वैसे ही करके और चल देते, ताकल चल, उसके अंदर कुछ नहीं है। आपको लगता है यदि मेरे भीतर भी यदि संसार की सारी चीजें भरी हैं तो तुम्हें बाउंड्री वाल बनाना पड़ेगी। समझ में आ रहा? नहीं तो जीवन तुम्हारा बर्बाद। तो अंदर सब कुछ भरा है कि नहीं? संसारियों की तरह, सब कुछ संसारियों की तरह भरा हुआ है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, एक आदमी यहाँ मंदिर बन रहा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान अभी यहाँ पर है नहीं, थोड़े दिन 5-10 दिन की बात है, उसके बाद भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएं, आप पूजा करोगे, आप पाठ करोगे, आप स्वाध्याय करोगे, आप सामायिक करोगे, आप प्रतिक्रमण करोगे। एक बात याद रखना, तुम्हारा जीवन इतना करते हो और लोगों से अलग होना चाहिए। ज्वालाबाई बन के जाना मंदिर में, शांतिबाई बन के लौटना। समझ में आ रहा? और तुम लोग अंगारा बन के जाना, जलधारा बन करके, तब तो तुम धर्मात्मा हो। नहीं तो जैसे ही गए वैसे ही आ गए तो ना ये मिला ना। जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। पंच कल्याणक मूर्ति का नहीं, पंच कल्याणक अपना होना। भगवान का तो हो गया, उनका कितनी बार करोगे पंच कल्याणक? वो तो हो गए, उनका तो बेड़ा पार हो गया। कल्याणक किसका करना है? अपना। समझ में आ रहा? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, नाच लो, झूम लो, गा लो, बजा लो, जो करना है कर लो। 2.5 दिन तुम्हारे, 2.5 दिन हमारे। यहां कपड़े उतरे, भगवान अब तुम्हारे नहीं। किसके हो गए? हम लोगों के। और जब तक कपड़े पहने हैं तब तक भगवान किसके हैं? नाचो कूदो। और गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, बिना उसके बाद तो चलो दूर, छूना नहीं। अब महाराज लोग छुएंगे। समझ में आ रहा? तो 2.5 कल्याणक तुम्हारे, 2.5 कल्याणक हमारे, दोनों मिल गए तो कितने हो गए? पंच कल्याणक। तो 2 दिन 2.5 दिन तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें गोद में लेना ले लो, नाचो कूदो, अभिषेक करो, हाथी पे बिठाओ, घोड़े पे बिठाओ, जहां ले जाना ले जाओ। और जिस दिन दीक्षा ले ली, दूर, छूने का नहीं है ना। अब वो तुम्हारे पास रहने वाले नहीं है। समझ में आ रहा? तो जीवन को अपने बदलना है। समय काफी हो रहा है, 10 बज रहे हैं। तो सभी लोग इस प्रतिष्ठा से, मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा हो या ना हो, अपने मंदिर में, हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा जरूर होना चाहिए। और जिसके जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसका जीवन चेंज होना चाहिए, बदला होना चाहिए। गाली का उत्तर गीत से दो। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो फिर तुम पत्थर पूज के आए हो। ध्यान रखना, भगवान को पूछ के आओगे तो गाली का जवाब गीत से होना। समझ में आ रहा? फूल का जवाब फूल से होना चाहिए, कांटे से नहीं। कि जो तुझको कांटा बोए, ताको बोदू फूल। लेकिन अपन कैसे हैं? जो तुझको कांटा बोए, ताको बो तू भाला। वो भी क्या याद रखेगा, पड़ा किसी से भाला। ये धर्मात्मा नहीं होते हैं। ध्यान रखना, जीवन को थोड़ा सा बदलिए। जीवन बदला होना चाहिए। बातें कम, क्रिया ज्यादा। समझ में आ रहा? अपने पास क्या है? क्रिया रत्ती भर की नहीं, बातें बहुत गहरी, है ना। बातों से, महावीर का धर्म बातों के बादशाह का नहीं, महावीर का धर्म आचरण के आचार्य का धर्म हुआ करता है। यहाँ बातूनी धर्म नहीं। आप सबने सुना। और आज 26 तारीख हो गई, बस 2 दिन और, 27 और 29 को भगवान के पंच कल्याणक प्रारंभ हो जाएंगे। बोलो महावीर भगवान की।